हेलो नमस्कार, मैं हूं सुंदर सोनोने और आप सबका मेरी फार्मेसी सुंदर चैनल में तहे दिल से स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले यानी कि कंजक्टिवाइटिस के बारे में, यानी कि इसे आम भाषा में आँख आना ऐसे भी कहते हैं। तो चलिए जानते हैं कंजक्टिवाइटिस यानी कि उसके कारण क्या है, उसके लक्षण क्या है, उपाय कौन से किए जाते हैं, घरेलू उपाय कौन से हैं, दवाइयाँ कौन सी प्रिस्क्राइब की जाती है और कौन से प्रिकॉशंस और प्रिवेंशन टिप्स फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और कौन सी खाने वाली चीज़ें हमें ज़्यादा मात्रा में लेनी है और कौन सी अवॉइड करनी है, इसके बारे में हम डिटेल जानकारी आज की वीडियो में लेने वाले। तो प्लीज़ एंड तक बने रहिए और जानते रहिए कंजक्टिवाइटिस यानी कि आँख आना, इसकी पूरी जानकारी। तो चलिए जानते हैं कंजक्टिवाइटिस क्या है। कंजक्टिवाइटिस एक सामान्य रोग, नेत्र रोग है जिसमें आँख की बाहरी परत यानी कि कंजक्टिवा में सूजन आ जाती है। यह वायरल, बैक्टीरियल, एलर्जिक या अन्य कारणों से हो सकता है। इसे आँख आना भी कहा जाता है। चलिए जानते हैं कंजक्टिवाइटिस के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ कंजक्टिवाइटिस। पहला है वायरल कंजक्टिवाइटिस, सबसे आम प्रकार जिसे वायरल संक्रमण के कारण होता है। दूसरा है बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस यानी कि बैक्टीरिया के कारण होता है, जिसे आँख में मवाद यानी कि पस निकल सकता है। थर्ड है एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, एलर्जी के कारण होता है, जैसे आमतौर पर धूल, धुएं, पराग और पोलन या पालतू जानवरों से हो सकता है। और फोर्थ टाइप्स है केमिकल कंजक्टिवाइटिस यानी कि केमिकल या धुएं के संपर्क में आने से हो सकता है। चलिए जानते हैं कंजक्टिवाइटिस के कारण कौन से यानी कि कॉजेस ऑफ कंजक्टिवाइटिस। पहला है संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आना। दूसरा है गंदे हाथों से आंखों को छूना, इन्फेक्टेड तौलिया, चश्मा या कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल करना, धूल, धुआं या रसायनों के संपर्क में आना, एलर्जी जैसे कि पोलन है, धूल है, धुआं आदि से एलर्जी होने के चांसेस हो सकते हैं। चलिए जानते हैं कंजक्टिवाइटिस के लक्षण यानी कि सिम्टम्स ऑफ कंजक्टिवाइटिस। पहला है आंखों का लाल होना, खुजली और जलन होना, आंखों से पानी निकलना, पलकों का चिपकना, नॉर्मली विशेष रूप से सुबह में देखा जाता है। रोशनी के प्रति संवेदनशीलता, इसे फोटोफोबिया भी कहते हैं। और बैक्टीरियल संक्रमण में मवाद यानी कि पस निकलना। चलिए जानते हैं कंजक्टिवाइटिस के उपचार कौन से यानी कि ट्रीटमेंट फॉर कंजक्टिवाइटिस। सबसे पहला है घरेलू उपचार यानी कि होम रेमेडीज के बारे में जानते हैं। तो पहला है उसमें गुलाब जल यानी कि रोज वाटर। गुलाब जल में रुई भिगोकर आंखों पर रखें, इससे बहुत काफ़ी हद तक हमें आराम मिल जाता है। दूसरा है ठंडे पानी से आंख धोएं, यानी दिन में कई बार साफ पानी से आंखों को धोना चाहिए। नेक्स्ट घरेलू उपाय है एलोवेरा जेल यानी कि हल्की खुजली और जलन को कम करने में मदद करता है। नेक्स्ट है हल्दी पानी यानी कि हल्दी का पानी में मिलाकर रुई यानी कि कॉटन से आंखों पर लगाएं, तो ये एंटीबैक्टीरियल होता है, बहुत अच्छे से आराम मिल जाता है। ग्रीन टी बैग्स जैसे कि इस्तेमाल किए हुए ठंडे ग्रीन टी बैग्स आंखों पर रखने से बहुत काफ़ी हद तक राहत मिल जाती है। चलिए जानते हैं दवाई के बारे में यानी कि मेडिसिन्स है। पहला है वायरल कंजक्टिवाइटिस, नॉर्मली वायरस से होने वाला होता है, तो इसे वायरल कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। कोई विशेष दवाई नहीं होती, शरीर खुद इसे ठीक करता है, लेकिन आराम के लिए और लुब्रिकेशन के लिए नॉर्मली लुब्रिकेंट आई ड्रॉप यूज़ किया जाता है या इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि टीयर ड्रॉप्स है, जस्ट टीयर है और रिफ्रेश टीयर जैसे रामक ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल है, कोई भी मेडिकल शॉप में मिल जाता है। तो इसे हमें डॉक्टर्स की सलाह से ही लेना है, अपने मन से नहीं लेना है। सेकेंड है बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, नॉर्मली बैक्टीरिया से होने वाली कंजक्टिवाइटिस, उसे बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। तो उसमें डॉक्टर नॉर्मली हमें एंटीबायोटिक्स आई ड्रॉप्स और एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट प्रिस्क्राइब करते हैं। एंटीबायोटिक्स आई ड्रॉप जैसे कि मॉक्सीफ्लॉक्सासिन भी यूज़ किया जाता है, उसके ब्रांड नेम है मोजी, मॉक्सी। और नॉर्मली नेक्स्ट यूज़ किया जाता है वो है क्लोरामफेनिकॉल। ये आई ड्रॉप भी ज़्यादा मात्रा में यूज़ किया जाता है, ये डॉक्टर्स फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस होती है। जब भी कभी कंजक्टिवाइटिस की समस्या आती है तो इसे ज़्यादा मात्रा में यूज़ किया जाता है, और ये भी डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन से ही लेना है, अपने मन से नहीं लेना है। एंटीबायोटिक्स ऑइंटमेंट भी यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि इरिथ्रोमाइसिन ऑइंटमेंट, इससे भी काफ़ी हद तक हमें आराम मिल जाता है, और ये भी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही लेनी है। जिसका टाइम पीरियड और जिस मात्रा हमें दी है डॉक्टर ने, उसके हिसाब से हमें इसे फॉलो करना पड़ता है, और जो भी कोर्स दिया होता है उसे भी कंप्लीट करना होता है।
थर्ड है एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। नॉर्मली एलर्जी से होने वाली कंजक्टिवाइटिस को एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। इसमें हमें डॉक्टर नॉर्मली एंटी हिस्टामिन आई ड्रॉप्स प्रिस्क्राइब करते हैं, जैसे कि ओलापेटाडिन और एजेलास्टिन जैसे आई ड्रॉप डॉक्टर्स ड्रग ऑफ चॉइस होती हैं, जिसमें यूज़ किया जाता है, जो एलर्जी की वजह से होती है वहाँ पे यूज़ किया जाता है। इसके लिए हमें ध्यान रखना है कि एलर्जी से बच के रहना है, यानी कि धूल, धुआं, पराग यानी कि पोलन आदि से हमें दूर रहना है। चलिए जानते हैं खान पान के बारे में, यानी कि डाइट फॉर कंजक्टिवाइटिस। तो उसमें सबसे पहला आता है विटामिन ए और विटामिन सी से भरपूर चीज़ें खाएं। एग्जाम्पल के तौर में बताना चाहूँगी कि गाजर है, पालक है, टमाटर यानी कि टोमेटो, और संतरा, नींबू, अमृत, ग्रेप्स होते हैं, उसमें भी ज़्यादा मात्रा में विटामिन सी पाए जाते हैं। मौसम्बी, संतरा, इसे भी हम खाने में यूज़ कर सकते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियाँ और फल सब्जियां भी हम खाने में यूज़ कर सकते हैं, उसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन ए और सी पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है हल्दी और दूध। नॉर्मली हल्दी वाला दूध हम पीना बहुत फ़ायदेमंद होता है, उसे गोल्डन मिल्क भी कहा जाता है। इसको रात को सोने के टाइम लेंगे तो इसमें काफ़ी हद तक हमें आराम मिल जाता है। नेक्स्ट आता है भरपूर पानी पिए, यानी कि पर्याप्त मात्रा में पानी पीना बहुत ज़रूरी है। दिन में हमें 8 से 10 ग्लास लेके पानी लेना है, और नॉर्मली एक ग्लास 250 ml का होता है, तो हमें कंपलसरी दिन में 8 से 10 ग्लास पानी पीना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे शरीर को हाइड्रेट रखने में बहुत ज़रूरी होता है, और ये डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करता है, और कंजक्टिवाइटिस की समस्या काफ़ी हद तक हमें आराम मिल जाता है। जंक फूड और तला भुना यानी कि डीप फ्राई चीज़ें खाने से हमें बचना है। ज़्यादा मसालेदार और सैल्टी चीज़ें से भी हमें खाने से बचना है। चलिए जानते हैं कंजक्टिवाइटिस से बचाव कैसे करें, यानी कि प्रिवेंशन टिप्स फॉर कंजक्टिवाइटिस। सबसे पहला आता है संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से बचें, आँखों को बार बार न छुएं, साफ तौलिया और रुमाल का इस्तेमाल करें, आई मेकअप या कॉन्टैक्ट लेंस का अधिक उपयोग ना करें, हाथ धोने की आदत डालें, खासकर आँख छूने से पहले, या कभी हमें ड्रॉप या ऑइंटमेंट यूज़ करना है तो उसके पहले हमें हाथों को साबुन से धोना है या हैंड वॉश कर सकते हैं। फिर कॉटन के टॉवल से इसे ड्राई करके फिर हम ड्रॉप और ऑइंटमेंट इस्तेमाल करना है। और नेक्स्ट है कि धूल और धुएं से बचने के लिए हमें चश्मा पहनना है। चलिए जानते हैं डॉक्टर के पास हमें कब जाना चाहिए। तो सबसे पहले अगर 2 से 3 दिन तक सुधार न आए या कोई लक्षण कमी न हो तो हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आंखों में तेज़ दर्द या धुंधला दिखना शुरू हो जाए तो हमें तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना ज़रूरी है। आंखों से गाढ़ा पीला या हरा मवाद निकल रहा है तो भी हमें डॉक्टर से संपर्क करना है, और डॉक्टर जो ट्रीटमेंट हमें दे रहे हैं उसे फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। रोशनी के प्रति ज़्यादा संवेदनशील होना यानी कि फोटोफोबिया भी होता है तो हमें तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना बहुत ज़रूरी है। कंजक्टिवाइटिस आमतौर पर गंभीर नहीं होता और सही देखभाल से जल्दी ठीक हो जाता है। साफ सफाई, सही खान पान और सावधानियों का पालन करने से इससे बचाव किया जा सकता है। अगर लक्षण ज़्यादा गंभीर हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए।